अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम महरीन मुश्ताक काज़ी है। मैं एक टीचर ट्रेनर हूँ, रेकी मास्टर हूँ और साथ-साथ काउंसलिंग्स वगैरह भी करती हूँ। अच्छा मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें से सबसे छोटा मेरा जो बेटा है, निकाल, वो ऑटिस्टिक है। तो आज मैं आपसे इस बच्चे की छोटी-सी जर्नी शेयर करना चाहूँगी कि इसने और हमने मिलके कैसे स्ट्रगल किया। हूँ, ज़्यादा तमहीदें नहीं बाँधूँगी, ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूँगी, लेकिन एक तरह से स्टार्ट किया और कैसे डिस्कवर किया, ताकि आप लोगों को हमारी लाइफ़ से कुछ टिप्स मिल सकें। सही है ना? मीकाल जब पैदा हुए थे, तो काफ़ी हेवी वेट थे, 5.5 किलो के ये पैदा हुए थे और डॉक्टर्स ने इसका नाम पहले से ही बिग बेबी कंसिडर किया हुआ था। तो मीकाल जब पैदा हुए तो वो माशाल्लाह से 3 मंथ्स के बेबी लगते थे। लेकिन ऑल ऑफ द सडन उनका वेट गिरा और उनको दूध स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम थी वो दूध की थी। दूध उनको हज़म नहीं होता था। फ़ॉर्मूला मिल्क जो होता है, वो वॉमिट आउट करते थे, थ्रो कर देते थे ना। इसके अलावा थोड़े से बड़े हुए उन्होंने नॉर्मल चलना शुरू किया, नॉर्मल बैठना शुरू किया, नॉर्मली क्रॉल शुरू किया। हर माइलस्टोन जो इनका फ़िज़िकल होता है, वो उन्होंने सही से किया, समझदार थे और स्टार्टिंग में उन्होंने उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले, अच्छा खा रहे थे, वेट बहुत ज़्यादा उनका शुरू में नहीं था, लेकिन मतलब पैदाइश के टाइम था, लेकिन उसके बाद नॉर्मल ही रहा। सेफ लैंडिंग। ओ ओ ओ तो जब ये 2 साल के हुए और इन्होंने नहीं बोला, मैं स्टार्ट में कोशिश करी थी कि मैं इनको किसी ऐसे टॉडलर स्कूल में डालूँ क्योंकि लेकिन मेरे हस्बैंड थे कि वो नहीं माने। मैं मॉन्टेसरी ट्रेन्ड हूँ, मेरा एक बैकग्राउंड है, मैं शुरू काफ़ी अरसे से ट्रेनर हूँ, तो मैं पेरेंट्स को गाइड करती रहती हूँ। इसको ऐसे-ऐसे घर में होम स्कूलिंग स्टार्ट की। लेकिन हमें ये फ़ील हुआ कि मिकाल जो हैं वो उम, बोल बोल नहीं रहे। किसी चीज़ पे ना मतलब माँ-बाबा के अलावा आगे ये पानी में घुस हो रहे थे। नीचे रख दो। इधर मम्मा आपको पता है हम लोग लाइन आगे और ऑल ऑफ द सडन 1.5 साल की उम्र में ये म्यूट हो गया। 2007 में अक्टूबर में मेरे फादर का इंतकाल हो गया था और वो ऑल ऑफ द सडन मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। मैं बिल्कुल अजीब स्टेट ऑफ माइंड में चली गई थी। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सबके साथ होता है ऑब्वियसली, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ। ये हर हर इंसान ये चीज़ें फ़ील करता है, लेकिन मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी। मैं इस सिचुएशन से गुज़री थी। तो उस वजह से फिर थोड़ा-सा मिकाल का और डिले हो गया डायग्नोसिस वगैरह। फिर एक दफ़ा मेरा जो मिडल वाला बेटा है, उसको कान में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो इसको मैं साथ-साथ मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ-साथ मतलब जहाँ जाना है साथ-साथ जाना है। तो उन्होंने इसकी कुछ चीज़ें पे देखी और मुझे ये कहा कि ऑटिस्टिक है। अच्छा उस वक़्त मुझे ऑटिज़्म का कुछ ज़्यादा ख़ास पता नहीं था। पता भी नाम ये चीज़ नहीं रही। मैंने इन चीज़ से एक्टिवली इस चीज़ को स्टार्ट किया। मैंने पूछा सबसे पहले तो अबू के फ्रेंड थे अंकल इकबाल आफरीदी, जो जिन्ना में उस वक़्त हेड थे, अब तो रिटायर हो गए। उनके पास से स्टार्ट किया। उनके पास टेक्सास से एक साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि ये डायग्नोसिस हैं, आप ये चीज़ें करें। उनमें ब्लड टेस्ट वगैरह भी था, हेयरिंग टेस्ट भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम कराते रहे, लेकिन इतने टेस्ट कराने के बाद, हज़ारों रुपए देने के बाद कोई हतमी हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आया कि बच्चे को एग्ज़ैक्टली मसला क्या है। Happy birthday, dear Mika. Happy birthday to you. Happy birthday, Mika. टेंशन की वजह से हरा हम लोग काफ़ी इसमें स्ट्रगल करते रहे, हम लोग पहुँचे किसी तरह। मैंने इस्लामाबाद गई, 3 जगह इस्लामाबाद से कराया, 5 जगह यहाँ से कराया, नाम किसी का भी नहीं लूँगी। सब पैसे चार्ज कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हमें घुमाते रहे।
कोई कहता था बस बच्चा हमारे पास आप छोड़ जाएं, हम इनकी ऐसे थेरेपी कर देंगे, हम इनकी वैसे थेरेपी कर देंगे। हमने छोड़ा भी। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में एक जगह से इसको स्पीच और ओटी, इनिशियली जो हमें समझ आया तो स्पीच और ओटी 3 साल की उम्र से मैंने फिर इसका स्टार्ट करवाया। तकरीबन पौने तीन साल से इसकी स्पीच और ओटी स्टार्ट हो गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, बच्चे में पहले तो सीधी बात है, वो वक्त मैं नहीं भूलूंगी, लेकिन अब मैं सुकून में हूँ क्योंकि मिकाल में काफ़ी बेहतरी है। वो वक्त मैं नहीं भूलूंगी कि करवट करवट मुझे कैसे बेचैनी होती थी, और मैं करवट करवट अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी थी। यानी एक करवट हुई, बेचैन होकर एक करवट ली मैंने, और मैं वहां पे बस अल्लाह से रो के दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे को किसी तरह समझदार कर दे। दूसरी करवट ले रही हूँ, वहां मुझे रोना आ रहा है, मैं वहां अल्लाह से अलग दुआ कर रही हूँ। इसको बोलते रहो बेटा शूज पहनो, बेटा इधर आओ, बेटा उधर जाओ, ये करो वो करो, वो कुछ नहीं समझता था, आपको ब्लैंक ऐसे दिखता रहता था। हालांकि ऐसा नहीं था। मुझे समझ नहीं आती कि ऑल ऑफ द सडन 1.5 साल की उम्र में ऐसा हुआ क्या, ये बिल्कुल चेंज हो गया। इसमें मतलब बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो गया। मैं निकाल। मिकी, मिकी। मैं बहुत हैरान होती हूँ, अभी तक इन क्वेश्चंस के जवाब मेरे पास नहीं आए, लेकिन एटलीस्ट इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत के बाद अब वो कुछ समझदार हुआ है। तो खैर, हम आगे की जर्नी बताते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में मैंने इसके एडमिशन्स करवाए थे, लेकिन एक नॉर्मल स्कूल का मुझे पता चला, मैंने वहाँ करवाया। वहाँ पे कुछ मसले शुरू हो गए। उन्होंने कहा ये ऐसे करता है, इस तरह खाता है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। मैंने कहा चलो ओके फाइन। मैंने उसको वहाँ से, मेरे पैसे भी यहाँ पे वेस्ट हुए, मैंने वहाँ से उसको हटा दिया। मुझे रिफंड नहीं किया उन्होंने, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर एक स्कूल में मैंने इसका एडमिशन करवाया। वहाँ से इसको चोटें लग लग के आई, ब्लड निकल रहा है हाथ में, कभी हाथ में कुछ हुआ है, नील पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, घुटना छिला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। और अच्छा, मिकाल में माशाल्लाह से ये है कि ये कम्युनिकेट इस तरह से करते हैं कि जो चीज़ उसके साथ होती है बुरी, वो मुझे या अपने पापा को या बहन को, अब तो भाई के साथ भी अच्छा उसका बॉन्ड बन गया है, तो उनको आके ना उस तरह से, जैसे अगर किसी ने थप्पड़ मारा है, ठीक है, तो वो आके आपको थप्पड़ मारेगा। अगर उसका मुंह किसी ने दबाया है तो आपका मुंह दबाएगा। तो कुछ उसके साइंस होते हैं, यानी ये कम्युनिकेट करने की स्टार्टिंग से ही कोशिश करता था। अच्छा, फिर ये ग्रेजुअली, जिसे कहते हैं ना कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसमें थोड़ी सी अकल आना स्टार्ट हुई। हम इससे मुसलसल बात करते रहते थे, कॉन्स्टेंटली इससे बात करते रहते थे। मतलब मैंने जैसे जैसे लर्न किया, जैसे जैसे एक्सप्लोर किया, जैसे जैसे समझा, पढ़ती रही, समझती रही। बहुत मुश्किल था मेरे लिए समझना पढ़ना कि ये ऑटिज्म है क्या। मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये चीज़ है क्या। मैंने खैर आहिस्ता आहिस्ता इसको समझा। फिर मेरे साथ एक सितवत सितवत मैं उनका आपको यूट्यूब का लाजमी लिंक शेयर करूंगी। उन्होंने मुझसे यूट्यूब पे, मैंने कोई क्वेश्चन किया था, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की। उन्होंने जो चीज़ें मुझे क्लियर की ना, आप यकीन मानो कि समझो कि मेरे माइंड का बल्ब जल गया। माइंड का मेरा बल्ब जल गया, और मैंने जो है ना वो चीज़ें मिकाल पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी, और बहुत सारी चीज़ें ग्रेजुअली उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। कुछ मतलब बच्चे पे उस चीज़ का असर कैसे हो रहा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको करता है। जैसे अगर हम बच्चे को, छोटे बच्चे को भी ट्रेन करते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको भी अगर हम ट्रेन करते हैं, तो वो ग्रेजुअली रिस्पॉन्स करेंगे ना। आपको ऑल ऑफ द सडन तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ऑल ऑफ द सडन तो आपको जवाब नहीं मिलेगा उसका। यानी अगर आपने उसको कोई चीज़ सिखाई है तो एक दिन उसका रिस्पॉन्स आएगा ना, फौरन फौरन तो वो सीख के नहीं आपको बता दे। अब ये है कि मिकाल जो है वो बोलने लग गए, और एक वर्ड में बात समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करो, उसको पुश करो। मुझे तो कह दिया था कि 5 साल के बाद बच्चा नहीं बोलेगा, लेकिन ये कि अल्लाह का मिरेकल है। एक तो मैं रेकी देती हूँ, सीधी सी बात है, मैं रेकी उसको भेजती रहती हूँ, रेकी मैं उसको सेंड करती हूँ। दूसरा ये कि मैं उसको उससे मुसलसल बात करती हूँ, रात के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, जब भी मुझे मौका मिलता है कि उसका मूड अच्छा है, वो मुझसे अटैच हो रहा है और वो उसका ध्यान कहीं और नहीं है, उस वक्त मैं उसके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, उसको क्वेश्चन बताती हूँ, उसको रिपीट करवाती हूँ। मैंने उसका एक साइन बनाया हुआ है, निकाल बोलो, फिर वो बोलता है। मतलब मैंने अपने तौर पे एक सिग्नल बना दिया कि तुमने ऐसे बोलना है। अच्छा, कुछ चीज़ें वो अंडरस्टैंड कर रहा है, अब वो माशाल्लाह से जुमले समझने लग गया। कम्युनिकेशन ऐसी हो गई कि मैं उसको कमांड देती हूँ, निकाल बॉटल किचन में रख के आओ, वो किचन में रख के आएगा। निकाल शूज़ रैक पे रखो, वो शूज़ रैक पे रखेगा। पहले फिश, 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 ये
रखेगा। पहले मैं उसे बोलती रहती थी, मिकाल जूते पहनो, मिकाल इधर आओ, मिकाल कहाँ जाना है। अब माशाल्लाह से वो पॉटी ट्रेन भी है, उसकी पर्सनैलिटी में मतलब वो सोशलाइज भी कर रहा है। और हैं भी उसमें बहुत सारे मसले, ऑब्वियसली अभी पूरी तरह से तो वो हील नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी माशाल्लाह से पहले से वो बहुत बेहतर है, चीज़ों को समझता है। अच्छा, एक्सप्लोर करने की आदत उसकी अभी तक नहीं गई कि वो चीज़ों में हाथ डाल के उनको देखता है, लेकिन अब वो नुकसान नहीं करता उस लेवल पे। जैसे एक बचपन से लेके अगर आपके बच्चे में कोई ऐसी चीज़ डायग्नोस होती है जो आपको फील हो कि वो नॉर्मल से हट के, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस करनी है। आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ हो गई है, उसको इग्नोर नहीं करना। जो इग्नोरेंट्स होते हैं वो टाइम वेस्टर्स होते हैं। टाइम वेस्ट हो गया फिर बहुत मसला हो जाता है। माइलस्टोन्स होते हैं, उनको टाइम पे हील करना होता है, टाइम पे उनको ट्रीट करना होता है, टाइम पे उन पे वर्किंग करनी होती है, वरना वेस्ट हो जाता है। क्योंकि सेंसिटिव पीरियड्स बच्चे के लाजमी होते हैं, हर चीज़ की सेंसिटिविटी होती है कि इस पीरियड में ये चीज़ हो जानी चाहिए, वरना फिर आगे वो चीज़ डिले हो जाती है। डिले माइलस्टोन जिसे कहते हैं। उई उई डायग्नोज उई करवाओ, आपको समझ आ जाएगी कि भाई बच्चा आपका ये चीज़ें मिकाल कर इधर आओ। सकता है, इस चीज़ के केपेबल है, इस चीज़ के केपेबल नहीं है। ओ टेस्टिंग के बाद आप उसकी स्पीच, अगर वो बोलता नहीं है, स्पीच कराओ, आप उसकी ओटी लाजमी कराओ, कुछ अर्सा उसको ओटी लाजमी कराओ। और आप खुद नेट पे सर्च करो, यूट्यूब मिकाल। देखो, आप गूगल सर्च करो, आप पढ़ो, आप हाय किताबें हाय हाय पढ़ो। हाय। आप आप लोग मुसलसल इनसे बात करते रहें। अगर आपका बच्चा म्यूट है और वो नहीं बोलता है, आप उसको बात करते रहें, आप उसको पॉइंट करते रहें। जैसे मैं पॉइंट करूँगी, आओ, दम पे। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर आओ, इधर बैठो, चलो बाथरूम, सुसु, चलो बाथरूम, सुसु, खाना, ईट, भूख, खाना, ईट, भूख, सोना है, स्लीप टाइम, सोना है, आओ, शूज पहने, शूज शूज पहने, कपड़े पहने, बाथरूम, शावर, नाई नाई। इस तरह से करके मैंने उसके साथ ग्रेजुअली कम्युनिकेट किया। मैंने इस तरह से छोटी छोटी बातें करके उसको समझाया। यानी पिक्चर, मुझे मशवरा ये मिला था पिक्चर कार्ड, वो मुझे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको इतनी इस तरह से पिक्चर्स कहाँ से लेकर आऊँ, कंफ्यूज हो रही थी मैं। तो फिर मैंने उसको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं, मैंने उस पर फिर फोकस कर करके इसको बातें आहिस्ता आहिस्ता उसको समझाई, से मुसलसल बात करती रही, एक एक चीज़ पे कम्युनिकेट किया। अब कलमा मैंने उसको कैसे समझाया, ला इलाहा, उसकी स्पीच क्लियर नहीं है, मैंने उसको कलमा समझाया, ला इलाहा। वो बोलता है ला इलाहा, जैसे भी उसको टेढ़ा मेढ़ा बोलता है, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, यही था कि मैंने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे मुझे फील हुआ कि शायद वो ना पढ़ सके, तो मैंने उसको एटलीस्ट हाफ कलमा जो है वो याद करा दिया है। और बोलो तो वो नहीं बोलता है, लेकिन अगर आप खुद से बोलो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर वो बोल देता है।